हेलो फ्रेंड्स, मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी और मैं उठ के अब चली अपना बिस्तर ठीक करने। फिर उसके बाद मैंने किया अपना बिस्तर ठीक जल्दी से, क्योंकि आज थोड़ा लेट ही उठी थी मैं क्योंकि रात को लेट सोने से सुबह लेट उठना पड़ता है। फिर मैंने मुँह धोया, फिर मैंने ब्रश किया फट से। फिर उसके बाद मैंने कपड़े निकाले, फिर मैं नहाने चली गई। फिर उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना था, तो मैंने नाश्ता बनाया जल्दी। मैंने बनाया था आज पोहा, तो मेरा पोहा भी बन चुका था, मैं रेडी भी हो चुकी थी। अब इसे खाने वाली हूँ मैं। ये मेरा फेवरेट वाच था, इसके बिना तो मैं निकलती ही नहीं हूँ। और ये वाच काफ़ी पुराना है, 6-7 साल हो चुका है इसे। तो अच्छे से बैठ के पहले नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करेंगे हम लोग पोहा, क्योंकि इसके बाद पता नहीं मैं 6-7 बजे शायद रूम आऊँ। बहुत टेस्टी बना था। फिर मैंने पोहा खाने के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि कल वर्ल्ड टीचर डे था और मैं आज अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं बहुत थक गई थी इसलिए। फिर मैंने अपने वर्ल्ड जियोग्राफी के नोट्स रिवीज़न किए, जिसमें ब्रह्मांड से शुरू करके मैंने भूकंप तक कंप्लीट एक बार कर लिया था कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, सियाल सीमा, ये सब उसका रिवाइज़ कर रही थी मैं। फिर जल्दी रिवाइज़ की। मुझे लगा कोई चिल्ला रहा है, क्योंकि दरवाज़ा मोस्टली मेरे रूम का बंद रहता है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कि कैसे पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना में, मतलब अंदर जाने पे ताप में कैसे स्थिरता आती है। फिर उसके बाद कुछ मैंने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी पढ़ी कि कैसे पेंजिया, पेंथालासा से गोंडवानालैंड और बोडोलैंड। फिर उसके बाद मैं निकल आई लाइब्रेरी के लिए। फिर एक छोटा सा मुझे यहाँ पे मिला क्यूटी। फिर मैंने इसे किया तो फिर मुझे देख के भाग भी गया। फिर मैं अपने लाइब्रेरी की ओर चले गई थी। ऑलरेडी 10 बज चुके थे। फिर मैं जल्दी से लाइब्रेरी अपना पहुंची। मैंने फिंगर लगाया और आज एक बार में ही खुल गया। वैसे बच्चे तो आज थे ही नहीं, क्योंकि आज संडे था। फिर मैं जल्दी से बैठी, बाल बांध दिए, क्योंकि अभी आई थी तो मुझे ठंड उतनी लग नहीं रही थी। फिर मैंने नोट्स निकाले, क्योंकि मुझे अभी करंट अफेयर कंप्लीट करना था पिछले 1 साल का। उसके बाद सेकंड टाइम में मैंने लगाया यूपी पीसीएस का सी सेट वाला क्वेश्चन पेपर। उसमें हिंदी का क्वेश्चन था। हिंदी के क्वेश्चन सरल होते हैं, तो मेरे से हिंदी का क्वेश्चन बन जाता है। दिक्कत मुझे मैथ्स में होती है। यहाँ पे पैसेज पढ़ के आंसर देना था, वो तो और इजी होता है। और हमेशा समाज से भी क्वेश्चन आता है, तो जैसे समाज में होता है कुछ वर्ड्स होता है, तो उसको हम लोग हमेशा द्विगु समाज में रखते हैं। फिर इंग्लिश के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो कुछ क्वेश्चन तो बन जा रहे थे मेरे से, क्योंकि इंग्लिश में आपको अगर उसका मीनिंग भी पता है ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। फिर मैंने एक इंग्लिश का पैसेज पढ़ा। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, और बाद में मैंने इसे मिलाया भी था। तो मेरे मतलब जितने मैंने सॉल्व किए थे, उसमें से 4 ही गलत हुए थे। फिर यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच था। फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था, वो भी मेरे से सॉल्व हो गए थे। जैसे कि आगे एच लगा है तो AN लगाना होता है। फिर उसके बाद एंटोनिम्स चूज़ करना था, तो मैंने वो भी चूज़ कर लिया था। फिर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आए तो मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर उसके बाद मिनट वाले एक क्वेश्चन आते हैं, जिसको LCM मेथड से बनाती हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर हिंदी के क्वेश्चन आ गए थे, तो वो तो बड़े आसानी से मेरे से हो गए थे सॉल्व। और एक अल्फ़ाबेट वाला आता है, उसको मैं ABCD पूरे Z तक लिख के उसका नंबरिंग कर लेती हूँ। इसमें एक फार्मूला भी है यूटी, जो 5, 10, 15, 20, 25 का होता है।
बाकी बहुत सारे अल्फ़ाबेट का नंबर तो ऐसे ही याद हो चुका है, तो मैंने वो सॉल्व किया। सबसे अच्छा टॉपिक है, मतलब आसान है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ी। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था, और आज मुझे कम्युनिकेशन का एक लेक्चर भी देखना था, लेकिन आज भी मैं देख नहीं पाई क्योंकि करेंट अफेयर के काफ़ी वीडियोस हैं, उनको देखने में मतलब लेट लग रहा था। आज तो मैं जीएस का बस अपने रूम में ही पढ़ पाई थी, उसके बाद वहाँ से करेंट अफेयर की, और कल शायद उसके बाद मैं कल के बाद और देखूँ ही ना, क्योंकि लगभग हो जाएगा। एक दिन में 3 या 4 लेक्चर कर रही हूँ मैं। ये करेंट अफेयर का नोट्स है, देख सकते हैं आप। मैंने कलरफुल बनाया ताकि पढ़ने में आसानी हो। बहुत सारे गेम्स हैं। उसके बाद यहाँ मैंने 100 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर चुकी थी मैं। ये पुराना वीडियो ऐसे आ चुका है इसमें। एज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो भी बन जाता है, और एक कथन और निष्कर्ष रहता है, वो तो एकदम इजी रहता है। वो भी मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि रीजनिंग का टॉपिक तो आराम से बन जाता है। बस दिक्कत होती है मुझे मैथ्स में थोड़ी सी। और एक वही है कि इतने लोग टेनिस खेलते हैं, इतने लोग बॉल खेलते हैं। ये वाला था बैडमिंटन वाला, तो वो भी बन जाता है, क्योंकि उसमें आपको जितने खेलते हैं और जो नहीं खेल रहे हैं उसको निकालना होता है, तो वो बन गया था। फिर कम्युनिकेशन से एक आया था क्वेश्चन, तो मैंने उसको किया। अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन था, वो भी कंप्लीट कर चुकी थी। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन से और क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट है, क्योंकि हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं 94 समथिंग के आसपास। ये वीडियो एडिट में मैंने पीछे डाल दिया है, इसको आगे होना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपना 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अपने छोटू सा नोट डायरी जो मैं लिखी रहती हूँ उसमें मेरा टारगेट रहता है। फिर शाम को मैं निकल गई मेरी फ्रेंड के लिए, मुझे लेना था पीसीएस अभ्यास का जियोग्राफी का बुक, मतलब नोट्स। फिर यहाँ लाइब्रेरी में वापस आई, कुछ शॉपिंग करने के बाद फिर अपने रूम की ओर आ गई। फिर काफ़ी लेट हो चुका था, लगभग 10:30-11 बजने वाले थे, 10:45 हो चुके थे। फिर मैं रूम आई, मेरी रूममेट पढ़ रही थी। फिर मेरा रूम तो ऐसे ही बिखरा बिखरा था। फिर मैंने संडे मार्केट से एक चादर ख़रीदा था, क्योंकि मेरा चादर आयरन करते हुए जल गया था। तो ये रहा आज का मिनी ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। थैंक यू।